हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेसन। आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 9 से ली गई पोएम द लेक आई लव इनिसफ्री रिटन बाय विलियम बटर यीस्ट। इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले आपको इसकी बैकग्राउंड के बारे में बताता हूँ कि ये पोएट ने क्यों लिखी है, किस वजह से लिखी है। तो अक्सर हमारी लाइफ में क्या होता है कि कुछ ऐसी मोमेंट्स होती हैं जो हमें कभी भूलती नहीं हैं। जैसा कि हमारा बचपन हो गया। बचपन में हमने जो टाइम स्पेंड किया है कुछ अच्छे लोगों के साथ या कुछ अच्छी जगहों में, वो इतना मेमोरेबल होता है, या फिर अपनी अपनी फैमिली के साथ आपने टाइम स्पेंड किया है। कुछ ऐसी मोमेंट्स होती हैं हमें कभी भूलती नहीं हैं। तो कुछ ऐसी ही मोमेंट पोएट की लाइफ में भी रही हैं जब वो अपने बचपन में था। तो उन्हीं मोमेंट्स को वो याद करता हो, वो कह रहा है। इस वक्त जो पोएट है वो एक सिटी में है, ग्रोन अप है, अभी बड़ा हो गया है, और वो अपने पास्ट को याद करके ये कह रहा है, सोच रहा है, खुद से कह रहा है कि ये जो सिटी की लाइफ है, हालांकि ऐसा कुछ पोएम में दिया नहीं है कि वो ऐसा कह रहा है कि सिटी की लाइफ बड़ी हेक्टिक है, लेकिन यहाँ तक मैं समझ पाया इस पोएम को, तो वो यही कह रहा है, यही सोच रहा है कि ये सिटी की लाइफ है, बड़ी हेक्टिक है, बड़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है वो इस लाइफ से। तो मैं अपनी इस सिटी लाइफ से थोड़ा ब्रेक लेके उस जगह पे जाना चाहता हूँ, उस जगह पे रहना चाहता हूँ जहाँ पे वो बचपन में अक्सर अपना समय वहाँ पे स्पेंड किया करता था। तो वो जगह है द लेक आई लव, इनिसफ्री की जगह है वो, इनिसफ्री है वो जगह का नाम। यहाँ पे वो जाएगा और वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करेगा। तो आइए अब हम पोइम पढ़ते हैं, इसका हर एक लाइन वाइज पोइम पढ़ेंगे और देखेंगे कि पोइट ने इस पोइम में क्या कहा है, वो क्या मैसेज देना चाहता है इस पोइम के थ्रू हम सब रीडर्स को। सो लेट्स मूव ऑन टू द वर्ड्स। आई विल राइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री। तो पोइट कह रहा है कि आई विल राइज, राइज का मतलब यहाँ पे है कि आई विल गेट अप, सो ही विल गेट अप एंड गो वेयर, ही विल गो टू इनिसफ्री। सो वो यही कह रहा है कि आई विल राइज नाउ, आई विल राइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री। कह रहा है कि मैं अभी यहाँ से निकलूँगा और जाऊँगा कहाँ पे, इनिसफ्री जाऊँगा। ये इनिसफ्री वही जगह है, यहाँ पे पोइट ने अपना बचपन स्पेंड किया है, यहाँ पे अक्सर उसने अपने चाइल्डहुड के डेज स्पेंड किए हैं। तो ये वो जगह है जिसकी पोइट बात कर रहा है। तो कह रहा है कि अभी मैं यहाँ से निकलूँगा और कहाँ जाऊँगा, इनिसफ्री जाऊँगा। आगे क्या है, एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड। अब पोइट वहाँ पे जाएगा तो भाई जाने के वक्त जब वो यहाँ पे जाएगा तो उसको रहने के लिए वहाँ पे कोई जगह भी तो चाहिए ना। तो जगह क्या होगी, घर क्या होगा। कह रहा है कि अब मैं वहाँ पे जब जाऊँगा तो वहाँ पे एक छोटा सा कैबिन बनाऊँगा खुद के लिए। कैबिन किस चीज़ का बना होगा, वो क्ले का और वेटल्स का। क्ले यहाँ पे आप जानते हो, अच्छे से समझते हो क्ले की क्ले क्या होती है, और वेटल्स मैं आपको दिखाऊंगा वेटल्स क्या होते हैं। वेटल्स एक, आप देखो फॉरेन कंट्रीज़ में क्या होता है कि वहाँ के जो घर होते हैं अक्सर लकड़ियों के बने होते हैं। तो वेटल्स से और क्ले से वो एक छोटा सा कैबिन बनाएगा वहाँ पे अपने रहने के लिए, क्योंकि अब जाना है वहाँ पे तो रहने के लिए जगह भी तो चाहिए। सो वो ये कह रहा है, इस लाइन में वो ये कह रहा है कि मैं यहाँ से जाऊँगा, इनिसफ्री जाऊँगा, वहाँ जाके कैबिन बनाऊँगा। कैबिन वो छोटा सा होगा और वो किसका बना होगा, क्ले का और वेटल का बना होगा। तो ये है कैबिन, इस तरह से वो कैबिन बनाएगा वहाँ पे। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये वेटल्स, यहाँ पे जो लकड़ियाँ लगी हुई हैं, इस तरह की कुछ क्ले एंड वेटल्स मेड। इन वेटल्स की बात कर रहा है, इस क्ले की बात कर रहा है पोएट, जिस क्ले से, जिस वेटल्स से वो अपना कैबिन बनाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, अ हाइव फॉर द हनी बी। अब वो कह रहा है कि भाई अब वहाँ पे वो रहेगा तो रहने के साथ साथ उसको वहाँ पे खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो खाने के लिए वो क्या करेगा, वहाँ पे वो बीन की फसल उगाएगा। वो कह रहा है ना कि 9 बीन रोज विल आई हैव देयर। विल आई हैव देयर का मतलब कि वहाँ पे वो उगाएगा, वहाँ पे वो बीन की फसल वहाँ पे उगाएगा। और किस तरह से उगाएगा, 9 रोज में। रोज़ देखते हो ना मॉर्निंग असेंबली में, आप सुबह खड़े होते हो तो वो रोज़ होती हैं अलग अलग, कितनी रोज़ लगी होती है मॉर्निंग असेंबली में, अलग अलग रोज़ होती हैं अलग अलग क्लासेस की। तो वैसे उसी तरह से कि 9 रोज़ में वो बीन उगाएगा वहाँ पे, क्योंकि उसको खाने के लिए चाहिए। वो वेजिटेशन किसकी करेगा वहाँ पे, बीन्स की। वहाँ पे वो उगाएगा अपने खाने के लिए। अब खाने का बंदोबस्त तो करना ही है उसको अब। और साथ में वहाँ पे क्या होगा, अ हाइव फॉर द हनी बी। और वहाँ पे उसके लिए, वहाँ पे पहले से, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है, एक ओपन फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे वो, तो पूरी तरह से फॉरेस्ट नहीं कह सकते आप, लेकिन इस तरह से कुछ है। तो कह रहा है कि उस जगह पे फसल तो उगाएगा, साथ में उसको वो ये इमेजिन कर रहा है कि वहाँ पे एक हाइव होगा, यहाँ पे जो हॉनी बी वहाँ पे रहती होगी, वो जो मधुमक्खियाँ वहाँ पे उस छत्ते में रहेंगी, उस हाइव में रहती होंगी।
तो वो जो हाइव वहाँ पे होगा और वो जो बीन्स वहाँ पे उगाएगा, वहाँ का जो इन्वायरमेंट होगा इतना पीसफुल होगा कि वहाँ पे रहने में उसको सच में एक पीसफुल मोमेंट वहाँ पे उसके लिए होगी। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। तो कह रहा है कि उस जगह पे जो मधुमक्खियों का छत्ता होगा, जो मधुमक्खियाँ वहाँ पे होंगी, उनको सुन के उनकी जो जो गूंज है, उनकी जो आवाज़ है, उनको सुन के उसको बड़ा एक सुकून सा मिलेगा, उसको बड़ी शांति मिलेगी वहाँ पे। और बी लाउड का मतलब उनकी जो ज़ोर से जो उनकी बज़ की जो साउंड आती है वो सुन के उसको बड़ा ज़्यादा एक अच्छा लगेगा एक। सो ग्लेड का मतलब यहाँ पे है कि ओपन फॉरेस्ट एरिया होता है। तो वो ये कह रहा है कि इन लाइंस का भी हम सम अप करते हैं, इनको कंक्लूड करते हैं, ये जो इस पिक्चर में जो लाइन दी गई हैं। तो वो ये कह रहा है कि भाई उस जगह पे जाके मैं क्या करूँगा, बीन की फसल उगाऊँगा। और बीन की फसल क्योंकि उसको खाने के लिए चाहिए वहाँ पे कुछ, तो वो फसल उगाएगा वहाँ पे। साथ ही में वहाँ पे मधुमक्खियों का एक छत्ता होगा, मधुमक्खियों ने ऊपर वहाँ पे अपना घर बनाया होगा, बी हाइव होगा वहाँ पे, बी हाइव होगा, जैसे कि आपकी बुक का नाम भी बी हाइव है, तो बी का हाइव होगा वहाँ पे। तो उन बीस को वो सुन के उनकी जो धुन है, उनके जो आवाज़ है, उनकी साउंड है, उनको सुन के वो वहाँ पे अपना टाइम वहाँ पे स्पेंड करेगा। ये है यहाँ पे बीन, जैसे कि मैंने पिक्चर में जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीन क्या होती है, फसल होती है एक। तो ये आपने खाई भी होगी, आपने सबने ये कभी ना कभी अपनी लाइफ में खाई होगी, कभी ना कभी नहीं कहूँगा कि बहुत बार खाई होगी। तो बीन्स की ये रोज़ हैं, आप देख सकते हो, ये जो फसल है यहाँ पे। इसी तरह से हाइव की पिक्चर दी गई यहाँ पे। तो हाइव का उसने बात की, तो इस तरह से मधुमक्खी का छत्ता होगा, उसके घर के पास ही में थोड़ी सी जो उसका कैबिन छोटा सा बनाया होगा, उसी के साथ में एक छोटा सा एक हाइव होगा वहाँ पे मधुमक्खियों का। ग्लेड जैसा कि मैंने बताया कि ओपन स्पेस होता है फॉरेस्ट में। तो यहीं पे इसी तरह के आपने देखा होगा, मूवीज़ में भी देखा होगा कि इस तरह के एरियाज़ में ज़्यादातर जो बीहाइव होते हैं। तो इसी तरह से मधुमक्खियों का इसी जगहों, इन्हीं स्पेशल जगहों में ये जो मधुमक्खियाँ हमें अक्सर देखने को मिलती हैं, उनका जो झुंड होता है। नेक्स्ट टेंस में देखते हैं क्या कह रहा है। एंड आई शेल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। अब कह रहा है कि अब जब वो वहाँ पे जाएगा ना, तो उसको सच में बड़ी शांति मिलेगी वहाँ पे जाके। कह रहा ना, आई हैव एंड आई शेल हैव सम पीस देयर, कह रहा है कि वहाँ जाके मुझे बड़ा शांति मिलेगी, बड़ा एक सुकून मिलेगा वहाँ पे जाके। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। फॉर पीस का मतलब है यहाँ पे, फॉर का मतलब है बिकॉज। सो बिकॉज पीस उसको मिले, पीस तो उसको मिलेगी, शांति तो उसको मिलेगी। शांति वो नहीं है जो आपकी क्लास में पढ़ती है, शांति का मतलब ये है कि पीस। सो पीस तो उसको मिलेगी, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। क्योंकि अगर आप सुबह देखो, यहाँ पे देखो उसने लिखा हुआ है ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। तो कहता है कि ये पीस का मोमेंट, ये उसको तब तक शांति नहीं, शांति का वातावरण कब से स्टार्ट होता, कब मिलता है, शांति सबसे ज़्यादा कब होती है, एक पीस एक साइलेंस सबसे ज़्यादा कब होता है, साइलेंस सबसे ज़्यादा देखा जाए तो रात में ही होता है। तो वो यही कह रहा है कि सुबह से लेकर फ्रॉम ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग। तो जब सुबह, व्हील का मतलब है घूंघट, जैसे ही सुबह होती है, जैसे ही मतलब सुबह का घूंघट जैसे उड़ता है, घूंघट होता है मतलब ये कि अगर मैं आपको और अच्छे से बताऊं अगर, तो आप इसको समझने की कोशिश करो। तो जैसे रात होती है, तो रात जब डलती है तो सुबह निकलती है, सुबह होती है। तो सुबह जैसे अपना घूंघट, जैसे सुबह होती है तो वो अपना घूंघट जो मतलब पीछे करती है, घूंघट उठाती है। तो वैसे वो कह रहा है कि जैसे ही सुबह होती है, तो सुबह से लेके यानी कि ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। उस क्रिकेट, ये जो इंसेक्ट यहाँ पे दिखाया गया है, क्रिकेट के सिंग करने तक का जो टाइम होता है, उस टाइम में आपको शांति या साइलेंस कहीं नहीं दिखेगा। लेकिन क्रिकेट के बाद वो जो उसके सिंग करने तक जो एक टाइम होता है, उसके बाद का जो टाइम होता है जब शाम का देखें, तो उस वक्त से ही आपको साइलेंस मिलेगा, पीस मिलेगी, शांति मिलेगी। तो वो यही कह रहा है कि फ्रॉम ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। तो ये लाइन बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सुबह से लेके शाम तक का जो सफ़र वो निकल जाता है। सुबह जैसे होती है, शाम होती है, और सुबह से लेकर शाम तक का जो टाइम है, इस टाइम के बाद ही क्रिकेट के सिंग करने तक के बाद का जो समय होता है, उसके बाद ही सही जो पीस जो मूवमेंट होती है, जो साइलेंस होता है, वो देखने को हमें मिलता है अपने सराउंडिंग्स में। तो वो ये कह रहा है। अब क्रिकेट व्हील का यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया कि व्हील होता है घूंघट सा, जैसे आप देखते हो फॉरनर्स में जो ब्राइड्स होती हैं वो अपने वेडिंग टाइम पे जो पहनती हैं, ये जो अटायर होता है ये पहनती हैं।
और बात की गई अगर क्रिकेट की, तो क्रिकेट आपने ये इंसेक्ट देख ही लिया होगा, बहुत बहुत बार देखा होगा। ये जंपिंग इंसेक्ट दैट मेक्स ए साउंड बाय रबिंग इट्स फ्रंट विंग्स टुगेदर। एक ऐसा इंसेक्ट होता है जो अपने फीट्स को रब करके, और सॉरी ये विंग्स को रब करके एक साउंड सी क्रिएट करता है। तो ये क्रिकेट आपने बहुत बार देखा होगा। आगे वो क्या कर रहा है, अब वो इस स्टेंजा में बताएगा कि वहाँ का वहाँ दिन कैसा होगा, वहाँ की रात कैसी होगी, वहाँ की शाम कैसे होगी। तो देखते हैं क्या कह रहा है उस रात, शाम और दिन के बारे में। देयर मिड नाइट्स ऑल अ ग्लिमर। आप कह रहा है कि वहाँ की जो मिड नाइट होगी ना, पूरी ऐसे चमक रही होगी। अगर आप रात को अगर आसमान की तरफ देखोगे ना, इनिसफ्री के वहाँ का जो ऊपर का आसमान होगा, वहाँ पे आप देखोगे तो आपको चमकता हुआ, वहाँ पे शाइन करता हुआ, ट्विंकल करता हुआ आसमान दिखेगा। तो ट्विंकल क्या होगा, वहाँ पे स्टार्स होंगे ऑफ कोर्स। तो वहाँ पे जो स्काई होगा पूरा ग्लिमर कर रहा होगा, चमा रहा होगा, वहाँ पे शाइन कर रहा होगा। अब आगे कह रहा है एंड नून अ पर्पल ग्लो। अब दोपहर की बात की जाए अगर, तो दोपहर में एक अलग से ग्लो होगा। किस तरह का, पर्पल ग्लो। तो दोपहर में उसने बताया कि दोपहर को एक पर्पल कलर का ग्लो होगा वहाँ पे। तो वो सनलाइट की वजह से, सनलाइट से एक अलग ही वहाँ पे एक ग्लो आ रहा होगा उस जगह पे, पर्पल शेड आ रही होगी, जो एक अलग ही वहाँ पे एक मूवमेंट क्रिएट करेगी। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स। और शाम की बात की जाए तो वो पूरे लिनेट के विंग्स के साथ भरी होगी। यानी कि यहाँ पे अगर और इजी वे से मैं आपको बताऊँ, तो शाम की बात की जाए तो वो शाम को आपको क्या देखने को मिलेगा, लिनेट। आसमान में आपको उड़ते हुए लिनेट दिखेंगे। लिनेट है कि यहाँ पे एक बर्ड है, मैं आपको पिक्चर में और अच्छे से दिखा दूंगा क्लोज से। तो लिनेट यहाँ पे उन बर्ड्स की बात की गई है कि शाम को आपको वो बर्ड्स आपको आसमान में उड़ते हुए दिखाई देंगे। पूरे आसमान उन बर्ड्स के साथ भरा होगा। तो इसको, इसी स्टेंजा को, इसी लाइन को हम सम अप करते हैं कि रात की बात की उसने कि रात वो पूरी उसको चमकती हुई दिखाई देगी। दोपहर में एक अलग सा ग्लो होगा, पर्पल कलर की एक शेडिंग सी होगी, वहाँ पे ग्लो सा दिखाई देगा उस दोपहर में। शाम की बात की जाए तो आपको वो बर्ड्स दिखाई देंगे उड़ते हुए, वो जिसका नाम है लिनेट बताया गया इस पोएम में। तो ये है आपका लिनेट बर्ड, आपने देखा होगा। ये लिनेट अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिए क्लोज से आप इसको। ये बर्ड है, आप गूगल में देख सकते हो कि बर्ड क्या है ये, इसकी ज़्यादातर ये कहाँ पे पाया जाता है। आगे क्या कह रहा है वो, आई विल राइज एंड गो नाउ। फिर से कह रहा है वो यही लाइन, ये सेंटेंस फिर से बोल रहा है कि आई विल राइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे आई हेयर लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। कह रहा है कि भाई फॉर ऑलवेज का मतलब है बिकॉज ऑलवेज। सो कह रहा है कि अभी मैं यहाँ से जाऊँगा, इसी वक्त जाऊँगा। और क्यों जाऊँगा, क्योंकि हर रात दिन वो जो लेक है, वहाँ का जो पानी है, वो जो लैप करता है ना, जब लैप का मतलब जैसे शोर के किनारे पहुँचा फिर से वापस चला गया। तो कह रहा है कि भाई अभी मैं यहाँ से निकलूँगा, क्योंकि दिन रात मुझे वो जो वाटर है ना, लेक का वाटर है, उसके जो वो शोर पे पहुँचता है फिर वापस आता है, वो जो साउंड होती है ना, वो मेरे को अंदर सुनाई देती है, अपने अपने हार्ट के अंदर सुनाई देती है। विद लो साउंड्स बाय द शोर। तो वो शोर के किनारे वो साउंड क्रिएट होती है। जैसे आप देखते हो समुद्र के किनारे जब वो टाइड्स आती हैं, वो जो लहरें आती हैं शोर पे, तो ऐसे आवाज़ सी जो आती है, तो वो कह रहा है कि वही सेम आवाज़ मुझे, वो लेक वाटर की जो आवाज़ है, वो मुझे अपने अंदर सुनाई देती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो लेक है, वहाँ का जो वाटर है, वो मुझे दिन रात मुझे ऐसे कह रहा है, बुला रहा है अपनी ओर, कि कह रहा है कि तुम फिर से यहाँ पे आओ और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसको एंजॉय करो। यहाँ का जो मोमेंट है, वहाँ यहाँ की मोमेंट्स हैं, सब कुछ नेचर जो है यहाँ पे, उसको एंजॉय करो। तो वो यही कह रहा है कि दिन रात मुझे यही उस पानी की आवाज़ें सुनाई देती हैं, मुझे वो साउंड्स मुझे अपने हार्ट के अंदर सुनाई देती हैं। तो इसी वजह से मैं वहाँ पे ज़रूर जाऊँगा, इसी वक्त जाऊँगा मैं। लैपिंग यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इस तरह से वाटर लैप करता है। तो आप देख रहे हो पानी जा रहा है, फिर से वापस आ रहा है, इस तरह से। नेक्स्ट टेंस में क्या कह रहा है वो, वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे और ऑन द पेवमेंट ग्रे आई हेयर इट इन द डीप हर्ट्स कोर। कह रहा है कि अब जहाँ तक आपने ये पूरी पोइम पढ़ चुके हो, ठीक है, इस टेंजा को, इस लाइन को हम थोड़ा अलग से रखते हैं। तो जितनी भी अब तक आपने पोइम पढ़ी, वहाँ से लेकर उसके ये कहने से लेकर कि मैं इनिसफ्री जाऊँगा और वहाँ पे एक कैबिन बनाऊँगा, और यहाँ तक कि जब उसने कहा कि मैं वो लेक का वाटर जो है उसे ऐसे उसकी साउंड सुनाई देती है। तो अब तक जो जितनी भी आपने ये पोइम पढ़ी है पीछे, ये वो कहाँ पे बोल रहा है, वो कह रहा है कि ये जो पोइम जो पोइट बोल रहा है, ये एक रोड साइड में जो एक फुटपाथ बना होता है, जो पेवमेंट बनी होती है, वहाँ पे खड़ा होकर ये बोल रहा है। वहाँ से वो गुजर रहा होगा, ऐसे दोपहर का टाइम होगा, वहाँ से वो गुजर रहा होगा। तो गुजरते वक्त वहाँ से वो ये सोच रहा होगा, तो सोचते सोचते उसने ये बात कह दी कि भाई अभी मैं यहाँ से जाऊँगा, इनिसफ्री जाऊँगा।
इसलिए वो कह रहा है कि वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे और ऑन द पेवमेंट ग्रे, कहता है कि ये सब मैं चीज़ें, ये सब बातें मैं कहाँ पे खड़े होके बोल रहा हूँ, पेवमेंट पे। पेवमेंट होता है एक रास्ता चलने के लिए जो वहाँ से जो लोग निकलते हैं, जैसे रोड के साइड पे एक फुटपाथ बना होता है, उसी तरह से होता है। तो कह रहा है कि इस वक्त मैं पेवमेंट पे खड़ा होकर, या फिर आप कह सकते हो रोडवे के साइड पे खड़ा होकर ये बात बोल रहा हूँ कि मैं अभी इनिसफ्री जाऊँगा। ये वहाँ पे खड़ा होकर बोल रहा है पोएट, ये अपने घर बैठ के नहीं बोल रहा है, ये वहाँ पे खड़ा होकर सोच रहा है। हो सकता है घर जाके इसने पोएम ये लिखी हो, लेकिन ये बात वहाँ पे आके जाके ये सोच रहा है, वहाँ पे ये कह रहा है बात, आई हियर इट इन द डीप हर्ट स्कोर। और ये जो लेक वाटर जो है, लेक का जो पानी है, वो जो साउंड्स हैं उसकी जो लैप कर रही हैं, वो मुझे अपने हर्ट के अंदर, डीप inside the heart, I just feel this water, the sound of this water deep inside my heart. That's why I feel like that I must go right now to the Innisfree. And he is so obsessed with the life of city that he doesn't really want to stay anymore in the city. That's why he is really in need of going there in the Innisfree. तो यही वजह है वो Innisfree वहाँ पे जाना चाहता है। तो इसको हम जल्दी से अभी रिकैप करते हैं इस पोइम को, अब देखते हैं क्या है इसके जो की पॉइंट्स है वो देखते हैं। पोइट ने बात की है इनिसफ्री जाने की। वो कह रहा है कि मैं इनिसफ्री जाऊंगा क्योंकि वहाँ का जो सिटी लाइफ है वहाँ से वो बड़ा ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया है, वो बड़ी ज़्यादा हेक्टिक है। वो चाह रहा है मैं इनिसफ्री जाऊँगा, वहाँ पे जाके कैबिन बनाऊँगा। कैबिन वो किस तरह से होगा, कैबिन वो क्ले का और बैटल्स का बना होगा, और फिर वहाँ पे उसके साथ साथ में रहने के साथ साथ वहाँ पे खाने का बंदोबस्त भी करेगा। क्या करेगा खाने का बंदोबस्त, वहाँ पे वो बीन्स उगाएगा, बीन की फसल उगाएगा, 9 रोज़ में उगाएगा वो। और साथ में वहाँ पे एक बी हाइव भी होगा, वहाँ पे मधुमक्खियों का छत्ता होगा, जिनकी आवाज़ को सुन के उसके बड़ा ज़्यादा सुकून मिलेगा, उसे बड़ी ज़्यादा पीस मिलेगी। साथ ही में उसने ये कहा कि वहाँ का जो शांति जो है उसका अक्सर देखा जाए तो वो पीस उसको वहाँ पे रह के मिलेगी। सही में उसको वहाँ पे रह के बड़ा शांति महसूस होगी, लेकिन शांति इतनी आसानी से नहीं, वो शाम के बाद ही मिलेगी। सुबह से लेकर दोपहर तक, शाम तक का जो टाइम होता है, क्रिकेट के सिंग करने का तक का टाइम होता है, बड़ा ज़्यादा एक नॉइस ही होता है। तो वहाँ पे खैर इतनी ज़्यादा नॉइस नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो ये कह रहा है कि शाम क्रिकेट सिंग करने की तक का जो बाद का समय होता है, उस टाइम पे उसे शांति अक्सर देखने को मिलेगी। फिर उसने कहा कि शाम की बात की, मिडनाइट की बात की, तो मिडनाइट में आप देखो वहाँ पे पूरा शाइन कर रहा होता है, स्टार्स के ऊपर जो आसमान में देखते हो स्टार्स वो ग्लिमर कर रहे होते हैं, शाइन कर रहे होते हैं। दोपहर में एक अलग से ग्लो की बात की उसने कि पर्पल कलर का एक ग्लो होता है, पर्पल शेड वहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। और बात की जाए अगर शाम की, तो वो बर्ड्स के साथ पूरा आसमान भरा होता है। फिर उसने लास्ट में ये कहा कि ये बात मैं कह रहा हूँ पेवमेंट पे खड़े होके, और इस वक्त ये मैं बात कह रहा हूँ। और क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे हर दिन रात मुझे ये आवाज़ सुनाई देती है उस लेक वाटर की, जो मुझे अपने हार्ट के कोर तक, मतलब आई जस्ट हेयर दिस साउंड डीप इनसाइड द कोर ऑफ माई हार्ट, कि वो जो लेक वाटर है वो मुझे बुला रहा है कि तुम वहाँ से आओ। तो इसलिए इसी वजह से मैं वहाँ पे जाऊँगा, इसी वक्त जाऊँगा, और वहाँ की मोमेंट्स हैं फिर से वहाँ पे मैं उसको इंजॉय करूँगा। वहाँ की मोमेंट्स हैं, वहाँ के जो पल हैं, उनको फिर से मैं जीऊँगा। तो ये था इस पोइम के अंदर। आप देख सकते हो ये पेवमेंट है, तो पेवमेंट पे वहाँ पे खड़ा होकर ये जो इसने यहाँ पे यही खड़े होकर ये बात सारी बोली है पोइट ने। हालांकि ये पोइट नहीं है जो आप पिक्चर में देख रहे हो, तो ये कोई और है। सो ये थी पोइम। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। अगर किसी को डाउट है पोइम में तो मुझे यहाँ पे कमेंट्स में लिख सकता है और बता सकता है मुझे, सर इसमें डाउट है या किसी चीज़ में। So I hope everything is clear, and in the next session we will discuss the next coming poem, and till then, bye bye and take care.